नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आज की इस प्यारी सी सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, किसी ने कहा है कि यदि दूसरों को चुनौती दोगे तो हार जाओगे एक दिन, और यदि खुद को चुनौती दोगे तो जीत होगी हर दिन। कितनी प्यारी सी बात है ना। हम औरों को क्यों चुनौती दें कि तुम्हें मैं ये करके दिखा दूंगा, तुम्हें मैं वो करके दिखा दूंगा। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। चुनौती हम स्वयं को दें कि मैं ये करके दिखाऊंगा। जो खुद को चुनौती देता है वो निखरता चला जाता है, और जो औरों को चुनौती देता रहता है वो बिखरता चला जाता है। इसीलिए मित्रों, हम खुद को निखारें, खुद को बनाएं। इस सृष्टि रंगमंच पर हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। हो सकता है कोई आपको कुछ भी कहता हो, आपको नीचा गिराने की कोशिश करता हो, या आपके साथ अच्छा व्यवहार ना भी करता हो, लेकिन हम स्वयं को इतना ऊंचा उठा लें, इतना बड़ा बना लें कि सामने वाला देख कर के कहे कि वाह क्या बात है, मैं इसे क्या कहता था और इसने स्वयं को क्या बना लिया। जो स्वयं पर केंद्रित रहता है वही ये कार्य कर पाता है। इसीलिए मित्रों, आज क्या करेंगे, हम सब खुद को ही चुनौती देंगे और बेहतर से बेहतर बनने की। ठीक है ना। तो आइए इस सुंदर चुनौती के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। मानव चेतना का पतन तब शुरू हुआ जब हम अपने वास्तविक स्वरूप और पहचान को भूल गए। और जब मैं भूल गया कि मैं शरीर में रहने वाली एक शांतिपूर्ण आत्मा हूँ, तो मैंने बाहर शांति की तलाश शुरू कर दी। जब मैं इस जागरूकता को वापस लाऊंगा कि मैं ही शांति हूँ, तो मैं शांति फैलाने के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करूंगा। मित्रों, कहते हैं कि अपने अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने के लिए, चलने के लिए जुनून की जरूरत होती है। अन्यथा परिस्थितियां तो सदैव ही विपरीत रहती हैं। सचमुच विपरीत परिस्थितियां जीवन में रहेंगी ही रहेंगी, बातें तो रहेंगी ही रहेंगी। यदि हमें कुछ बनना है, किसी मुकाम तक पहुंचना है, तो हमें अपने अंदर के जोश को, जुनून को बनाए रखना है, ताकि बातें, परिस्थितियां हमें तोड़ ना पाएं। चाहे वो बातें बाहर से आ रही हों या फिर अंदर से आ रही हों, किसी बीमारी के रूप में आ रही हों या फिर अन्य परिस्थितियों के रूप में आ रही हों। मित्रों, आप तन से भी हमेशा स्वस्थ रहें, इसीलिए हम आपके लिए प्रतिदिन स्वास्थ्य की जानकारी लेकर आते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में, आज भी हम लेकर के आए हैं। लेकिन केवल स्वास्थ्य की ही बात नहीं मित्रों, लेकिन अन्य बातों में भी अपने आप को कभी भी हारने नहीं देना है। इस संकल्प में हमें हमेशा दृढ़ रहना है, क्योंकि यही जुनून हमें सर्वोच्च शिखर की ओर लिए चलता है। तो आइए शिखर की ओर चलने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट स्वास्थ्य की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, आजकल डायबिटीज पर चर्चा चल रही है। डायबिटीज हॉट टॉपिक है। दोस्तों, डायबिटीज में जैसे बात चल रही थी कि कैसे हमारे अगर माता पिता से जीन्स मिले हैं और अगर तनाव पैदा होता है और कैसे हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है, उससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम पैदा होता है। दोस्तों, हमें याद रखना है, हमें डायबिटीज़ का एक सिस्टमेटिक इलाज, खाली गोलियां या इंसुलिन इसका ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका है वो है हमें स्पिरिचुअल केयर करने की आवश्यकता है। हमें राजयोग मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर, आत्मा के अंदर सातों गुण, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और आठों शक्तियों को अंदर अपने डेवलप करना चाहिए। तो पहली बात तो हम उस आत्मिक शक्ति को बढ़ाएं, कोपिंग एबिलिटी बढ़ा लें, वो हम मेडिटेशन के द्वारा बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, हमें मन को, अपने टीम को पॉजिटिव बनाना है। दोस्तों, जब भी हमारे अंदर ट्रुथ होता है हमारी कॉन्शियसनेस में कि मैं आत्मा हूँ, आई एम अ बीइंग, ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीरम, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। अगर हम 8 बजे तक साइलेंस में रहें, चुप रहें और परमात्मा आपके से मुरली कहते हैं जो 100% पॉजिटिव टीम है, उसका अध्ययन करें, तो हमारा ये जो प्रोसेस है कॉर्टिसोल सिक्रेशन का खत्म हो जाएगा, हमारे कॉर्टिसोल बैलेंस में निकलेगा और उससे ऑटोमेटिक हमारा सारा सिस्टम हार्मोनाइज हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पर जरूर ध्यान रखें। सुबह मेडिटेशन करें, फिर 8 बजे तक आप साइलेंस में रहें, मुरली का अध्ययन करें, तो आपकी डायबिटीज़ जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ओम शांति।
मित्रों, चुनौती हमेशा ही हमारी आंतरिक ऊर्जा को जागृत कर देता है। जब तक व्यक्ति कोई चुनौती स्वीकार नहीं करता तब तक वो साधारण बना रहता है, लेकिन जैसे ही किसी बड़े लक्ष्य को चुनौती के रूप में अपना लेता है वैसे ही उसकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। वो स्वयं भी नहीं जान पाया होता कि इतनी सारी शक्तियाँ या इतनी सारी विशेषताएं उसके अंदर हैं क्या। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन के शिखर पर पहुंचने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मिट्ठू दादी जी ने, जो कि ब्रह्मा कुमारीज़ के प्रारंभिक सदस्यों में से एक थीं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को आध्यात्म के शिखर पर चलने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए और औरों के जीवन में भी आध्यात्म लाने के लिए समर्पित कर दिया। परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने अपने जीवन को सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से सजा लिया। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनकी सुंदर स्मृतियों से हम प्रेरित होते हैं। ओम शांति। दादी मिट्ठू जी 14 वर्ष की आयु में माता पिता सहित यज्ञ में समर्पित हो गईं। आपको अव्यक्त नाम मिला गुलजार मोहिनी। आप यज्ञ स्थापना के समय 5 चिड़ियाओं में से एक थीं। आप हारमोनियम के साथ गाकर सभी को मंत्र मुग्ध कर देती थीं। आप सभी प्रकार के कपड़ों की सिलाई में भी बहुत होशियार थीं तथा यज्ञ में स्टाफ नर्स होकर भी रहीं। आपको आपकी भावना अनुसार बाबा से भाई रूप का विशेष स्नेह मिला, इसलिए बाबा आपको मिट्ठू बहन कहकर बुलाते थे। आपने लुधियाना, पटियाला में रहकर पंजाब, हरियाणा के कई स्थानों जैसे जींद, हिसार, सिरसा, डबवाली, तोशाम आदि में सेवा केंद्र खोले। आप बहुत ही इकोनॉमी वाली, स्वच्छता पसंद, स्थूल सूक्ष्म पालना देकर भरपूर करने वाली यज्ञ की आदि रतन थी। आपकी निर्णय शक्ति बहुत ही तीव्र थी, फैसला 1 सेकंड में लेती थी। आपने 3 मार्च 1983 में पुरानी देह का त्याग कर बाप दादा की गोद ले ली। मित्रों, सदियों से हम परमात्मा को त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव कहकर पुकारते रहे हैं, उनका गायन पूजन करते रहे हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो कब आकर माता पिता के रूप में, बंधु सखा के रूप में हमारा साथ निभाते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, हमारे पापों को नष्ट करते हैं, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। शिव संदेश में जो 12 ज्योतिर्लिंगमों की हम चर्चा कर रहे हैं, इसका उत्तर इसमें समाया हुआ है। यदि प्रतिदिन आप आध्यात्मिक मर्म को सुन रहे होंगे तो सचमुच परमात्मा शिव हम सब के ऐसे ही संबंधी जो हमारा कल्याण करने वाले, साथ निभाने वाले हैं। मित्रों, आज 12 ज्योतिर्लिंगमों में से हम आपको लिए चल रहे हैं त्रयंबकेश्वर महादेव की ओर, जो कि महाराष्ट्र के त्रयंबक गांव में स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। आइए जानते हैं इसके पीछे के आध्यात्मिक मर्म को, ताकि हम परमात्मा के और भी नज़दीक पहुंच सकें और उनसे अपना नाता जोड़कर अपने आप को धन्य धन्य कर सकें। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल एक है जो भगवान शिव के साथ विष्णु और ब्रह्मा का सम्मान करता है। इसलिए त्र्यंबकेश्वर यानी त्रिमूर्ति का ईश्वर कहलाता है। अब हम आध्यात्मिक सार पर चलते हैं। आत्मा तब पाप करती है जब वह स्वयं को भूल जाती है और नियंत्रण से बाहर हो जाती है। जब हम आत्माभिमानी होते हैं तो हम नियंत्रण में होते हैं। जब हम देह अभिमानी होते हैं तो हम नियंत्रण खो बैठते हैं और पाप करते हैं। शिव जो निराकार हैं, स्वयं आकर मनुष्य को, आत्माओं को दुखों से छुड़ाते हैं, काल के पंजे से छुड़ाते हैं। इसलिए उनको महाकाल, महाकालेश्वर भी कहा जाता है। शंकर महादेव के भी रचयिता है निराकार परमात्मा।
तीनों देवों के रचने वाले हैं। तो महादेव जी और शिव दोनों अलग अलग हो गए, एक रचने वाला, दूसरा उसकी रचना। शिव से निकलने वाली गंगा और कुछ नहीं बल्कि परमात्म ज्ञान का प्रवाह है। इस ज्ञान को समझना और परमात्मा का स्मरण करना ही पापों को धोने की विधि है। और परमात्मा त्रिदेवों के स्वामी है। हमने देखा है कि शंकर, जिसे हम भूलवश शिव कहते हैं, वह पवित्र त्रिमूर्ति में से सिर्फ एक है। उसके मंदिरों में भी नंदीगण दिखाते हैं। ये नंदीगण कोई बैल नहीं, ये है प्रजापिता ब्रह्मा की यादगार में बैल बनाया जाता है। परमात्मा उनके तन में अवतरित होते हैं। देखिए, जैसे आत्मा को बोलने के लिए, कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर चाहिए ना हमें, मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए परमात्मा को भी मनुष्य शरीर में ही आना होता है। परमात्मा शिव त्रिमूर्तियों के द्वारा सृष्टि, स्थिति और संहार का कर्तव्य निभाते हैं। एक बार जब हम शिव और शंकर के अंतर को समझ लेंगे तो हम शंकर की तरह शिव से जुड़ सकेंगे। आइए परमात्म ज्ञान की गहराइयों को समझें और इस शिवरात्रि को और सार्थक तरीके से मनाएं। कितना सुंदर आध्यात्मिक मर्म, आध्यात्मिक भाव त्रयंबकेश्वर महादेव के। सचमुच मन को शीतलता प्रदान करने वाली, सुकून प्रदान करने वाली, हमारे अंदर आस्था और विश्वास को जागृत करने वाले। हम अपने जीवन में मित्रों इस आस्था और विश्वास को प्रगाढ़ करते चलें कि सचमुच ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। वो कहते हैं ना, किसी ने बहुत प्यारी सी बात कहीं पढ़ी, लिखी कि कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि ईश्वर मुझे देख रहा है, और कुछ लोग इस बात से बहुत खुश हैं कि ईश्वर मुझे देख रहा है। दोनों के लिए एक ही बात, ईश्वर हमें देख रहे हैं। लेकिन यदि कोई बुरा कर रहा होता है तो उसके लिए परेशानी का सबब है, लेकिन जो अच्छे कर्म करता चल रहा है उसके लिए ईश्वर हमेशा साथ हैं, वो मुझे देख रहे हैं, उनकी शक्तियाँ मुझे मिल रही हैं। ये भाव सचमुच कितना आह्लादित करने वाला है, कितना शक्तिवर्धक है। तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं। इस भाव के साथ यदि हम जीवन जीते हैं तो सचमुच जीवन दुर्गुणों से मुक्त होता चलता है और सद्गुणों की ओर बढ़ता चलता है। विपत्तियां दूर होती जाती हैं और जीवन में आनंद का रस घुलता चलता है। तो आपका जीवन भी आनंद रस से भरपूर हो। ईश्वर हमेशा आपके अंग संग रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति। जीवन के